आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ओम नमो नारायणाय। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्काङ्नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामान् सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। भव दुख हारी नमः शिवाय। सब सुखकारी नमः शिवाय। भवरुजहारी नमः शिवाय। बोलो महाकाल महाराज के। क्रमशः इंदौर महानगर में गीता भवन प्रांगण के में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से चातुर्मास के उपलक्ष्य में चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल में 9:30 से 10:30 तक नित्य प्रति शिव महापुराण कथा का प्रसंग आप सब श्रवण करते हैं। और इस शिव महापुराण कथा के प्रसंग में अपने कल तक पहले अध्याय का प्रसंग श्रवण किया। आप नित्य प्रति एक अध्याय का श्रवण करते हैं। आज द्वितीय अध्याय है और इस द्वितीय अध्याय के आरंभ में कल तक प्रयाग क्षेत्र में जो ब्रह्मलोक का सीधे रास्ता है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग में ब्राह्मण ऋषिगण इकट्ठे होकर के और उन्होंने लोक कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए और कलयुग में जो लोगों की मानसिकताएं हो जाएंगी, कैसे लोग हो जाएंगे, ये सब विषय पर आपने कल सुना। और ऐसी करुणार्द्र हृदय से होकर के सूत जी से प्रश्न किया, जब इस तरह से लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे तो उस समय पर उनके कल्याण के लिए कौन सा उपाय सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए आदरणीय है। इस भावना को ध्यान रखते हुए सूत जी से उन्होंने ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने विनम्र निवेदन किया। तो सूत जी महाराज ने ये सब बात सुन करके और
उन्होंने सब संपूर्ण जगत के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए जो बात क्रमशः कही वो आप श्रवण करेंगे। आज विद्येश्वर संहिता का 2वां अध्याय। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठं साधवो वस्त्रे वस्त्रैलोक्यहितकारकम् गुरुं स्मृत्वा भवति स्नेहाद् वक्षे तक्षुणुतादरात्। मैं गुरुदेव के चरणों में वंदन करके, निवेदन करके, गुरुदेव के चरणों की प्रार्थना करते हुए और त्रैलोक्य हितकारकम, तीनों लोक का हित जिसमें छिपा हुआ है, ऐसे हितकारी वाणी को, गुरुदेव के मंगल चरणों को ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, स्नेहात, आप सबके स्नेह से, स्नेह का आभार मानते हुए, आप सबके स्नेह को स्वीकार करते हुए, और जो सबके कल्याण का मार्ग है उसको यहाँ से, क्या मार्ग है वो आगे बोलते हैं। वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघौगोद्धारकारकं परत्र परमार्थदम्। सूत जी कहते हैं कि वेदांत सार सर्वस्वम, वेदांत शब्द आया, वेदों का अंतिम शीर्षस्थ सिद्धांत। अरबों वर्ष इस पृथ्वी को, अरबों वर्ष हो गए हैं, और ये संसार कब पैदा हुआ? क्योंकि ये संसार अनादाविह संसारे, इस अनादा माने अनादौ, ये संसार अनादि है, यानी कि न आदिर यस्य विद्यते स अनादि। माया भी अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, जीव भी अनादि है। माया संबंधरु ब्रह्म माया संबंधरु जीव ईस भेद तिन षट ये अनादिता में ब्रह्मा अनंत मानिए। इस संसार में 6 चीजें अनादि हैं, ब्रह्म, माया और ब्रह्म माया का संबंध, ये 3 हुए। ईश्वर, जीव, और ईश्वर जीव का जो संबंध आपस का है ये भी अनादि है। जब माया ही अनादि है तो माया से जन्य जो संसार, उसकी तिथि कैसे निश्चित हो सकती है? तो यहां पर ऐसे अनाद संसार में सार क्या है? जब संसार की सृष्टि होती है, संसार का सृजन होता है, जब महतो ही न्यस्तंग वेद, जब ब्रह्मा पैदा होते हैं तो उनके साथ में वेद का भी प्राकट्य, भगवान की, ईश्वर की श्वास प्रश्वास रूप से वेद भी श्वास प्रश्वास रूप वेद हैं। और वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान वेद है। और इस वेद में 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेद में जो 80% भाग जो है वो कर्मकांड विषयक है। अश्वमेधादि यज्ञ, वाजपेयी, अश्वमेध, अन्य जो तमाम कामनाओं को पूर्ति करने वाले ये यजन हैं, तो वेद में 80% जो भाग है वो कर्मकांड विषयक है। 16% जो भाग है वो उपासना विषयक है। और 80 और 16 96, बचा 4%। तो जो वेद का जो 4% भाग है, इस भाग का नाम है उपनिषद, वेदों का सार। और इस उपनिषद जो 4% है, और इसी उपनिषद का नाम है वेदांत। वेदों का सार उपनिषद, और उपनिषद का नाम ही वेदांत। और उपनिषद को रहस्य विद्या भी कहते हैं। सूत जी भगवान कहते हैं कि ऐसी जो रहस्य विद्या है, संपूर्ण वेदों का सार वेदांत है, उस वेदांत का भी सार श्रीमद् शिव महापुराण है।
माने उपनिषदों का सार निकाल करके वेदों का जो माने वेदांत का सार जो वस्तु है उसका नाम शिव पुराण है। वेदांत सार सर्वस्वम, वेदांत सार है। पुराणं, इसको जो पुराण आप शिव पुराण सुन रहे हैं, ये इसमें वेदांत कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें वेदांत भरपूर है, हर चीज इसमें है। तो ये और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला, मोक्ष को देने वाला, कल कल्मष विध्वंसी यस्मिन् क्षीय यशः पराम विजृंभते सदा विप्राश चतुर्वर्ग फलप्रदम। इस वेदांत का सार जो शिव पुराण है, इस शिव पुराण में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कल्मष और कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला ये शिव पुराण है, जो आप पहले सुन चुके हैं। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, दो प्रति प्रेत पीड़ाओं की विनाश का आप सुना है। तस्य अध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तम सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिम। इस पुराण का जो श्रवण करते हैं वे सब सर्वोत्तम माने जाते हैं और उनको शैव कहते हैं। शिवस्य अपत्यम शैव, जो शिव का पुत्र है, शिव का अनुगामी है, शिव का अनन्य है, शिव का भक्त है और शिव ही जिनके लिए सब कुछ है, उनको शैव कहते हैं। बोलो महाकाल भगवान के। ऐसे जो शैव हैं, उन शैव भक्त जो हैं, जो शैव उनको कहते हैं, वे और उनसे जो कथा सुनते हैं वे सबके सब सद्गति को प्राप्त करते हैं। तावद विजृंभते पापम ब्रह्म हत्या पुरासरम। ब्रह्म हत्या आदि जो पाप हैं, शिव पुराण से ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी निवृत्ति होती है और कल काल के पापों का विनाश होता है। और संपूर्ण संसार में और भी शास्त्र तभी तक हैं जब तो शिव पुराण आपने सुना नहीं है। तावत् स्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्य अहो। सब जगह पर जो तावत् स्वरूपं दुर्बोधं, शिव पुराण के सुनने के पहले ब्रह्म का स्वरूप दुर्बोध, अगम और बड़ा ही कठिन लगता है। और शिव पुराण में लोग 24,000 से ऊपर श्लोक हैं और जब शिव पुराण आप पूरा सुन लेंगे, इस शिव पुराण में आपने पहले महात्मा के 7 अध्याय और ऐसे कई संहिता हैं। इसमें अभी आप विद्येश्वर संहिता श्रवण कर रहे हैं, विद्येश्वर संहिता है, कैलाश संहिता है, ये सब आएंगे, आगे बताते जाएंगे जैसे आते जाएंगे। तो ये इसमें 464 अध्याय हैं, महात्मा के 7 अध्याय छोड़ करके। तो 464 अध्याय में एक अध्याय आपने कल सुना, एक आज सुन रहे हैं, तो 462 अध्याय बचे हैं। यानी कि ये कथा सुनने में आपको अभी 462 दिन लगेंगे। कि जल्दी कर दें, कि जल्दी कर दें सबकी इच्छा है आराम से। तो और जो पूरा सुनना, यहाँ से जाने के बाद भी जो पूरा एक अध्याय रोज, वो हमारी जो ये उपनिषद आश्रम की जो चैनल है, प्राइवेट चैनल है, तो उपनिषद आश्रम का निजी है, तो उससे रोज स्वाध्याय होता है। शाम को ब्रह्मसूत्र चल रहा है अभी, वो क्रम से 2-3 वर्ष हो गए, तो वो क्रम से होता है। तो चैनल को तो अभी 7 दिन हुए हैं, बाकी स्वाध्याय 3 वर्षों चल रहा है, ब्रह्मसूत्र पूरा होने वाला है। और जो लोग पूरा का पूरा, तो शाम के टाइम में उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की कथा एक डेली क्रम से होती है। सुबह के टाइम में शिव पुराण की कथा एक अध्याय रोज सुनने को मिलेगा। और तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नंबर लेकर के, और जो YouTube में है, तो YouTube में उपनिषद रहस्य विज्ञान नाम से चैनल का नाम है। उस चैनल का उद्देश्य ही है कि वैदिक वाङ्मय, शांकर सिद्धांत को, प्रस्थान त्रय को, वो केवल प्रस्थान त्रय के लिए चैनल निर्माण हुआ है।
तो उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज जहां भी हम जिस जगह पर होंगे कि अब विरक्तों की जिंदगी ऐसे होती है कि हवा की तरह, आज यहां कल वहां जैसा है, तो ऐसा तब आप उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके घर बैठे रोज ही अपने आप मैसेज आ जाएगा, खोलेंगे सुन सकेंगे। तो आप जितने भी शिवपुराण को नियम से रोज सुनना चाहते हैं, और यहाँ तो हम थोड़े दिन और रुकेंगे फिर चले जाएंगे, पर शिवपुराणिक कथा तो जहाँ हम रहेंगे वहाँ से डेली एक अध्याय करेंगे जब तक पूरा नहीं होता है ना। तो अब आपको 462 अध्याय और बचेंगे। तो अभी यहाँ पर आज श्रावण मास की सोमावती अमावस्या है। इस सोमावती अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। तो हमारा तुम्हारा सबका दायित्व है प्रकृति के साथ में। जब जन्म हुआ तब ऑक्सीजन और औषधि वनस्पति सब हमको यहाँ पर मिले थे, हम सबको। तो हमारा तुम्हारा हम वर्तमान हैं सब लोग। तो पूरी पृथ्वी में जितने भी प्राणी रहते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भारत में भी लोग सुन रहे हैं और भारत से बाहर भी सुन रहे हैं, तो सभी से हमारा निवेदन है। और भारतीय संस्कृति का जो त्योहारों का महत्व है, तो आज जो हरियाली अमावस्या का जो उत्सव है, हरियाली अमावस्या का जो महत्व है कि आज प्रकृति के साथ में हमको तुमको कुछ योगदान देने का दिन है। आज के दिन हर किसी को एक पौधा तो कम से कम लगाना ही चाहिए। जो पीपल बरगद आदि बड़े पेड़ लगाते हैं उनको स्वर्ग में जाने को, उनको जो है उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है बड़े पेड़ लगाने से। अगर तुम कुछ ना लगा सको तो कम से कम आज हरियाली अमावस्या में सबसे पूरी पृथ्वीवासियों से संपूर्ण, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे, पेड़ पौधे बने रहें, जंगल बना रहे और साथ में ऑक्सीजन मिलती रहे। पेड़ पौधे जो छोड़ते हैं उस ऑक्सीजन से मानव का शरीर आगे गति करता है, और मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसे पेड़ पौधे शोषित करते हैं, वो लेते हैं। जैसे पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो आज भारतीय दर्शन यानी कि भारतीय संस्कृति यानी कि वैदिक वाङ्मय और पुराण यानी कि ज्योतिष में जो यहाँ पर हर त्योहार का अपना अपना महत्व है। तो आज संपूर्ण पृथ्वीवासी जितने देश हैं उन सभी देशों में रहने वाले हम मानव मात्र से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि भारतीय दर्शन में भारत में जो तिथि और इनका जो महत्व है, तो आज हरियाली अमावस्या का महत्व है कि हर प्राणी को आज के दिन पौधा जरूर लगाना चाहिए, ताकि प्रकृति के साथ में आपका योगदान हो। अगर आप बड़े पेड़ न लगा सकें, जमीन नहीं है, खेत नहीं है, तो आप गमले में तुलसी का ही लगा दो। चाहे अफ्रीका, अमेरिका, जर्मन, जापान जितने भी देश हैं, सभी देशवासियों से ये भारत देश त्योहार है। इस त्योहार के अवसर पर हम सभी से निवेदन करते हैं कि आज के दिन सभी लोग एक पौधे को तो अवश्य ही लगा करके प्रकृति के साथ में अपने योगदान को करें। हरियाली अमावस्या के दिन का ये महत्व है। तो इससे संपूर्ण मानव जाति के लिए आज का दिन कल्याणप्रद होगा। भारत में कोई भी त्योहार, हर त्योहार का अपना महत्व होता है। तो इस आज सोमावती हरियाली अमावस्या है। तो अगर कुछ नहीं तो अपने घर में आज एक गमला लेकर के नया तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। हमने भी 3 लगाए, आज 3 मंगा रखे हैं। तो ये अपने घरों में कोई तुलसी का पौधा तो लगा ही सकते हैं। हरियाली अमावस्या में प्रकृति को हरा भरा रखें, जिससे आपको इस पृथ्वी से सब कुछ मिला और शरीर न रहने के बाद भी इस प्रकृति को आप यहाँ की प्रकृति में हरियाली दे करके जाएं, सूखापन नहीं। तो हरियाली अमावस्या में हर वर्ष लगाना चाहिए पेड़ पौधे। तो इस अमावस्या का महत्व है कि आज के दिन, पुनः निवेदन है, आज के दिन हर व्यक्ति अगर सामर्थ्य तो एक पौधा अवश्य लगाए। तुलसी का लगा लो, गेंदा का लगा लो, फूलों का लगा लो। अगर खेती बाड़ी नहीं है तो, और जिन पास खेत है उनको तो वो जितनी क्षमता उतने पेड़ पौधे लगाए, पीपल, बरगद, पाकर, जितनी सामर्थ्य उतना लगाए तो वो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं है तो तुलसी का पौधा, गुलाब का पौधा,
गेंदा का पौधा और जो छोटे छोटे, इनको अपने घर में और छत के ऊपर में लगा रख दो और डेली पानी दे करके उनको हरा भरा रखो। ऐसा। अब यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम, तभी तक शास्त्र आपस में बदन करते हैं, कहते हैं, जब तक शिवपुराण नहीं सुना है। और इस तरह से तावत भटा, और भी जो क्रूरा तावत यम भटा क्रूरा संचरिष्यन्ति निर्भया, यम के दूत किसी के पास निर्भय होकर के तब तक आते हैं जब तक उसके घर में शिवपुराण की कथा नहीं होती है, उसके जीवन में शिवपुराण नहीं सुना है। और शिवपुराण की कथा जिसने नहीं सुनी है उनके पास में यमदूत का भय होता है। और शिवपुराण की कथा जहाँ पर होती है, शिवपुराण का महत्व है। अब शिवपुराण और शिवपुराण से जन्य जो ज्ञान है, उसमें निष्ठा करता है, उसे यमदूत कभी लेने नहीं आएंगे। माने तावत यम भटा क्रूरा संचरिष्यन्त निर्भया, यम भट्ट निर्भय होकर के विचरण करते हैं। यावक शिव पुराण ही नोद्देश्यत जगत अहो, जब तक शिवपुराण आपने श्रवण नहीं किया है। संपूर्ण पुराण जो हैं प्रगर्जन्त मही तले, पृथ्वी पर और भी पुराण हैं, उन सभी पुराणों में सबसे ज्यादा महत्व शिव पुराण का है। यावक शिव पुराण, जो शिव पुराण है वो अपने आप में अपूर्व है। शिव पुराण स्वयं शिव ने रचा है और इसमें पहले 1 लाख श्लोक हुआ करते थे, पर आज बचकर के 24-25 हजार रह गए हैं। तो इस तरह से तावत् सर्वे मुधा मंत्री विवदन्ते महीतले, यावक शिव पुराण ही नोद्देश्यन्ति महीतले। और यहाँ पर तभी तक मंत्र माने जो तंत्र मंत्र आदि ये सब हैं, ये तभी तक अपने अपने महत्व को बताते हैं जब तक उन्होंने शिव पुराण को सुना नहीं है, शिव पुराण के महत्व को समझा नहीं है। और शिव पुराण में हर चीज कैसे उपासना करें, कैसे पूजा करें, क्या पालन करें, क्या छोड़ें, क्या अपनाएं, ये आपको 24,000 श्लोकों में ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको 162 दिन तक, माने जाने के बाद में भी रोज आपके घर बैठे वहां पर वो कथा आएगी, 1 अध्याय की रोज कथा होगी। और इस शिव पुराण को पूरा करने में इस शरीर को अभी 462 दिन लगेंगे, माने 1 वर्ष से ऊपर। महादेव का अनुग्रह रहा, प्रयास करेंगे आगे। तो इस तरह यहां पर कहा कि शिव पुराण में अपने आप में अद्वितीय है। तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले, यावक शिव पुराण ही नोद्देश्यते महीतले। और तमाम जो यानी कि देव स्थान भूतल पर विवाद करते हैं आपस में, वो तभी तक जब तक उन्होंने भगवान शिव के विषय में शिव पुराण का श्रवण नहीं किया है। शिव पुराण की अद्वितीयता बता करके व्यास जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ करके अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च तत्फलं दुर्लभम लोके तत्फलं तस्य संभवेत। शास्त्रों के अध्ययन करने पर और वेदों का व्याख्यान करने पर भी जो फल इस लोक में मिलना दुर्लभ है, वह फल भी उसे सुलभ हो जाता है। ऐसे शिव पुराण का अपने आप में बड़ा भारी महत्व कहा है। शिवपुराण के 1 श्लोक का आधे श्लोक को भी जो मानव भक्ति से युक्त होकर के और प्रतिदिन क्षण भर में पाप से मुक्त हो जाता है। अगर आधा श्लोक पढ़ो, 1 श्लोक पढ़ो, 10 श्लोक पढ़ो, 1 अध्याय पर शिव पुराण का डेली पढ़ नहीं सकते हो तो श्रवण करना चाहिए, इससे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। एतत् शिव पुराण ही श्लोकार्धमेव च यह पठेत भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात्। आधा श्लोक, 1 श्लोक, 1 अध्याय जो पढ़ता है उसके पाप उसको दूर से ही भाग जाते हैं, यमदूत पास नहीं आ सकते हैं। शिव भक्त सभायां यो व्याकरोति स उत्तमः प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चर्य फलं लभेत। जो शिवपुराण की कथा का श्रवण करता है वो गायत्री के पुरस्चरण के फल को पाता है। गायत्री में भी 24 मंत्र हैं और इसमें
24,000 श्लोक हैं, तो वहां के एक एक अक्षर का एक एक हजार श्लोक समझ लो। इसमें 24,000 श्लोक हैं, उसमें 24 अक्षर हैं। तो ये गायत्री के पुरस्करण का फल जो होता है वो शिव पुराण की कथा सुनने से प्राप्त होता है। ऐस्यो विप्रेभ्यो व्यास मुख्येभ्यो दत्त्वा यत् फलमश्नुते तत्फलं संभवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। आत्मतुल्य धनं सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में आदि अवसरों पर भी जो करते हैं, ऐसे ही शिव पुराण के समय पर जो शिव पुराण की कथा करते हैं, सुनते हैं, ये दोनों के दोनों का ही कल्याण होता है। ये सत्य है, सत्य है। ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात प्रणवार्थ प्रकाशिका कैलाश संगीता तत्र ततोपि परमा स्मृता। अब यहाँ पर कुछ संगीताओं की बात आई है, ये सब बात ये हम आपको इसकी जगह पर इसमें सुना देते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा कि संगीताओं में ये सब संगीताओं की, श्लोकों की सबकी चर्चा की है, तो वो तुमको यहाँ से समय की बचत होगी और आपको अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। तो जो पहली संगीता है वो विद्येश्वर संगीता है। इससे पहले आपने सुन चुके हैं महात्मा के 7 अध्याय, कि इस अध्याय आगे संगीता, उनके श्लोक अध्याय सब बता रहे हैं, तो हम वहाँ श्लोक न पढ़ के यहाँ से सीधे सीधे बता देते हैं। तो आप महात्मा के 7 अध्याय श्रवण कर चुके हैं और इसमें 373 श्लोक संख्या थी महात्मा में। और विद्येश्वर संगीता जिसको अभी आप सुन रहे हैं, आज द्वितीय अध्याय है। इस अध्याय इस विद्येश्वर संगीता में 25 अध्याय हैं और 1540 इसमें श्लोक हैं। फिर इसके बाद में रुद्र संगीता आएगी। उसके प्रथम खंड में, सृष्टि खंड में 20 अध्याय हैं और 1222 श्लोक हैं। फिर रुद्र संगीता का जो द्वितीय खंड, रुद्र संगीता 5 खंडों में है, तो पहले खंड में 1222 श्लोक और 20 अध्याय, द्वितीय खंड में 43 अध्याय और 2312 श्लोक, पार्वती खंड में 55 अध्याय और 2704 श्लोक, कुमार खंड में 20 अध्याय और 1080 श्लोक, युद्ध खंड में 59 अध्याय माने 59 और 2955 श्लोक उसमें हैं। फिर शतरुद्र संगीता में 42 अध्याय हैं और 2188 श्लोक हैं। कोट रुद्र संगीता, इसमें 43 अध्याय हैं और 2188 श्लोक हैं। उमा संगीता, इसमें 51 अध्याय हैं और 2664 इसमें श्लोक हैं। कैलाश संगीता, इसमें 23 अध्याय हैं और 1286 इसमें श्लोक हैं। वायवी संगीता पूर्व भाग में 35 अध्याय हैं और 1766 श्लोक हैं और वायवी संगीता के उत्तर भाग में 41 अध्याय हैं और 2364 श्लोक हैं। यानी कि इस शिव पुराण में 464 अध्याय हैं। याद रखना, शिव पुराण में कितने अध्याय हैं? 464 अध्याय। उसमें आपने दूसरे अध्याय कथा सुन रहे हैं, माने कल पहला अध्याय आरंभ से डेली आनंद लो, है ना। और इसमें श्लोक कितने हैं? 24,672 श्लोक हैं। पूरे शिव पुराण में 24,672 श्लोक हैं। ये इस अध्याय में की थी, तो इसमें आपको सरल पड़ेगा। अब अपने इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर कहा कि शिवेन कल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रंथ संख्या शतकोटि प्रमाणं ही पुरा सृष्टौ सविस्तरम। सृष्टि के आरंभ में महादेव ने शिव पुराण की रचना की है और उस समय पर स्विस्तार पूर्वक की, परंतु उस महादेव ने जो शिव पुराण की रचना की उसमें कई संगीताएं थी, पर महादेव का जो शिव पुराण है उसको संक्षिप्त करके वेदव्यास जी ने 24,672 श्लोक ही शिव पुराण में रखे हैं और वहां पर उसको संक्षिप्त करते करते प्रोक्तं शिव पुराणं ही 24 सहस्रकम श्लोकानां संख्या 7 संहितं ब्रह्म संहितं
इस शिवपुराण में मुख्य रूप से 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र के 24 मंत्र हैं, यानी कि एक एक अक्षर का 1,000 श्लोक। तो शिवपुराण की कथा सुनने से एक गायत्री पुरुष चरण का फल प्राप्त होता है। और एक पुरुष चरण का अर्थ होता है कि जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख का जप करने पर, जैसे 24 अक्षर का मंत्र है तो 24 लाख गायत्री मंत्र का आपने जप किया तो एक पुरुष चरण माना जाएगा। और इसके दशांश हवन होता है, इसके दशांश मूल मंत्र के दशांश तर्पण होता है, और मूल मंत्र दशांश तर्पण होता है, फिर उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होता है। तब कहीं आपका एक पुरुषचरण माना जाता है, उसमें मंत्र सिद्ध माना जाता है। और जो मंत्र दीक्षा ले लिए अगर पुरुषचरण नहीं करते हैं तो उनके मंत्र प्रभावी नहीं होते हैं। उनके मंत्र, क्योंकि मंत्र प्रभावी जब ही होते हैं जब उसका पुरुषचरण किया जाए। और 3 युगों में जितने अक्षर उतने लाख मंत्र जप करने पर एक पुरुषचरण माना जाता है, पर कलयुग में 4 गुना करने का विधान है। कलयुग में पहले के युगों में उतने लाख मंत्र जप करके मंत्र सिद्ध हो जाते थे, पर कलयुग में उसके 4 गुना जप करना पड़ता है। यानी कि अगर 12 अक्षर का मंत्र है तो पहले के समय पर 12 लाख जप कर लो तो एक पुरुष चरण। परंतु अगर कलयुग में 12 अक्षर मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, पुरुषचरण करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 12 चौके 48, यानी कि 48 लाख 12 अक्षर मंत्र का 48 लाख जप करोगे तब उस मंत्र का एक पुरुषचरण माना जाएगा। और 3 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, उनमें उतने लाख जप करने पर सिद्धि प्राप्त हो जाती थी, पर कलयुग में वो पुण्य कर्म, वो जप, उतनी साधना वो 4 गुनी करनी पड़ती है, ऐसा शास्त्र का विधान है। 12 लाख का दशांश कितना हो गया? 12 लाख का दशांश कितना हुआ? 12,000। तो 12,000 हवन आहुति पड़ जाएंगे, और 12,000 का दशांश कितना होगा? 1200। तो 1200 तर्पण हो जाएगा, और फिर 1200 का दशांश 120 ब्राह्मणों का भोजन कराना ही पड़ेगा। जब इतना करा दोगे तब आपके इस मंत्र का एक पुरुषचरण, यानी कि मंत्र सिद्ध होता है एक पुरुषचरण में। पर कलयुग में 4 गुना जप करना पड़ता है। तो ये यहां पर कहा। तो और शिवपुराण कथा पूरी सुन लो तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शिवपुराण की कथा सुनने से गायत्री के 24 चौके कितने होते हैं? देखो 20 चौके 80, 4 चौके 16, 80 और 16, 80 और 16 96। तो गायत्री मंत्र का पुरुषचरण करने में कलयुग में 96 लाख जप करना पड़ेगा, तब माने 4 गुना, तब आपका गायत्री मंत्र एक पुरुषचरण, फिर इसका हवन, फिर तर्पण दशांश, और फिर ब्राह्मण भोजन। नहीं करते हाँ, इस शरीर ने बराबर किया है। 12 अक्षर किया है, नमः शिवाय किया है, और पंचदशी का, बाला का, और अभी महाषोडशी का चल रहा है। ऐसा नहीं, संत लोग करते हैं और मंत्र सिद्ध, ऐसा नहीं यहां पर एक सब एक जैसे नहीं, यहां पर एक से एक तपस्वी इस दुनिया में है, एक से निष्ठावान लोग हैं। उज्जैन में रहते, उज्जैन भगवान शिव के ऐसे भक्तों को मैंने देखा है कि आप कल्पना करके आश्चर्य कि भगवान शिव के ऐसे भक्त हैं। तो ऐसे शिव पुराण की कथा सुनने से गायत्री पुरुषचरण का फल प्राप्त होता है। ये कहा। पंचमी चैवम उम्याख्या, षष्ठी कैलास संगिका, सप्तमी वायवी संख्या, सप्तैवं संगीता मता। तो इस तरह से यहां पर कहा कि यहां पर वायवी संगीता, इस पर यानी कि ऊपर कही है विद्येश्वर संगीता, रुद्र संगीता, तीसरी शतरुद्र संगीता, चौथी कोटरुद्र संगीता, और 5वीं उमा संगीता, और 6ठी कैलाश संगीता, और 7वीं वायवी संगीता। ये इस प्रकार से इस पुराण में 7 संगीताएं हैं, 7 संगीताएं हैं। जो
जो इन 7 संहिताओं से युक्त जो शिवपुराण का जो आदर पूर्वक संपूर्ण पाठ करता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं। इसका पाठ जो करता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं। और पूरा शिवपुराण सुनता है। आजकल कथाओं की नहीं है, कथाएं तो विधि से होती ही नहीं है, वहां तो कलाओं का प्रदर्शन होता है। कथाएं 7, 8, 9 दिन की होती हैं, 1000 श्लोक भी उच्चारण नहीं करते हैं। करते हैं क्या? तो कहां से पाठ हो जाएगा? कोई फल नहीं। कहां से पाठ होगा? कैसे होगा? फल तो अवश्य होता है, ऐसा नहीं, फल होता है, परंतु आपने जैसा घोलो वैसा मीठा होए। तपस्या आप जैसी विधि से आपने कार्य किया है, फल भी वैसे ही मिलेगा है? तो वहां पर ये श्लोक उच्चारण नहीं कर रहे हो, पूरा ग्रंथ का ज्ञान नहीं बता रहे हो, तो कैसा शिवपुराणी कथा, कैसे भागवती कथा? आप तो केवल बिठा करके और वहां पर केवल समय को पास करना। भगवान की कथा कर तो अच्छी बात है, पुण्य तो अवश्य होगा, पर पूरा जो पुण्य मिलना चाहिए वो मुश्किल है। तो ऐसे जो पूरा विधिवत कार्य करता है, विधि से कोई भी कार्य विधि से करता है, वो महान होता है। और अगर श्लोक का उच्चारण ही नहीं करोगे तो पुराण की कथा कैसे मानी जाएगी? पर वहां पर ये अच्छा है भारत देश में कि पुराण का पाठ करने वाले अलग होते हैं, पूरे पाठ का फल मिलता है ऐसा। तो ऐसे यह निर्मल शिव पुराण शिवजी द्वारा कहा गया है और शिव भक्त व्यास जी ने संक्षेप से इसका संग्रह किया है। यह मानव मात्र का उपकार कर तीनों तापों का नाश कर सज्जनों का कल्याण करता है और सत्पुरुषों को उनके कर्मों के आधार पर यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सबको देने वाला है। शिवपुराण की कथा से चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आप 96 लाख गायत्री जप करने में हो सकता है जिंदगी गुजर जाए, पैर, घुटने, कमर काम करे न करे, पर 1 घंटा डेली शिवपुराण कथा सुनते हो तो आप पूरी अगर विधि से सुनोगे तो गायत्री पुरुषरण का फल अवश्य मिलेगा। ये फल अवश्य मिलेगा है? तो इस तरह से यहां पर कहा कि यह शिवपुराण सभी पुराणों में उत्तम है, अतएव यह सत पुराण है। इसमें वेद तथा वेदांतों की अलौकिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। इस पुराण का जो आदर पूर्वक पढ़ता या सुनता है या सुनाता है वह शिव भक्त निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है। शैवम पुराण तिलकं खल सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतम यो वै पठे च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिया सही लभेत परमांगतिम वै। वो निश्चित ही महादेव की कृपा को प्राप्त करता है, शिवलोक को प्राप्त करता है। और शिवपुराण की उपासना करने वाले को यमदूत नहीं आ सकते हैं। गायत्री पुरुष कर पाओ न कर पाओ, अगर विधि से, और जरूरी नहीं कि 9 ही दिन में, अगर आप 464 दिन में शिवपुराण कथा सुनते हो तब भी गायत्री पुरुषरण का फल मिलेगा। तो ऐसा एक अलौकिक पुराण को आप आरंभ कर रहे हैं और कल शुरू हुआ। ये डेली नियम से भगवान शिव का नमन करके और आओ तब व्यासपीठ को पास से सर रख करके प्रणाम करो, और जब जाओ तब सर रख के प्रणाम करो। ये एक परंपरा, शिष्टाचार, ये पुण्य कारक है। और अगर, क्योंकि पुराण जो है भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, तो ऐसी ये आपने 2 अध्याय तक की कथा सुनी। आज हम सब महादेव का अर्चन सोमवार है, हरियाली अमावस्या है, और अब बस इसके बाद में 15 साढ़े 10 बजे से शिवाभिषेक होगा और शिवाभिषेक होगा। और यहाँ पर हमारे ट्रस्ट में गोपाल दास मित्तल जी जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और श्री राम एरन जी जो ट्रस्ट के मंत्री हैं, हमारे कोषाध्यक्ष संतों की व्यवस्था करते हैं और इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं ऐसे रामविलास राठी जी, और भी ट्रस्ट में और भी सब लोग हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, व्यवहार में नाम जानते हैं। इस सभी के सभी जो हम पुराण कह रहे हैं तो हमको भी पुण्य मिलेगा। आप सुन रहे हैं, आपको भी पुण्य मिलेगा। परंतु जो ट्रस्टीगण हैं, जो इसमें ये कार्यक्रम करा रहे हैं, हमारे बुलाने का, आने का, जाने का, रहने का, दक्षिणा आदि जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब जो खर्चा वहन करते हैं, तो ट्रस्टियों को पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
भले ही कथा में बैठे या ना बैठे। तो जो आयोजन करता है, जो आयोजन सहयोग करता है, उसको भी पुण्य मिलता है। तो पुण्य में जो पुण्य में कराने में सहयोग करता है उसे भी पुण्य मिलता है। ऐसे हमारे गोपालदास मित्तल जी, श्री राम एरन जी और रामविलास राठी जी, ये सब के सब और बड़ी श्रद्धा रखते हैं ईश्वरी साथ में भी और संतों साथ में भी, और ये यहाँ पर है। तो ये सब के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, और ट्रस्ट और सभी लोग सबके लिए आशीर्वाद है। और जो अन्य सहयोगी हैं उन सभी के ऊपर भगवान महादेव का अनुग्रह सब पर बना रहे, ऐसे प्रभु के चरणों में हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि सभी लोग यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। शिवपुराण की द्वितीय दिन में, माने द्वितीय अध्याय में आप इस तरह से इस हरियाली अमावस्या में सावन के महीने में सबको महादेव का अनुग्रह प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ इस कथा को आज विराम देते हैं। अब कल से आज तो अभिषेक है, बैठेंगे तो थोड़ा 15 पहले छोड़ना, तैयारी भी करनी, ये सब करनी है। तो ये और कल से 10:30 तक रहेगा, 9:30 से 10:30 तक। आज थोड़ा 15 मिनट जल्दी। हमारे शिवपुराण लाइव में उपनिषद अविनाशी जो फेसबुक है, इस लाइव में लगभग 5000 लोग हैं। ये सभी लोगों के लिए जो लाइव में आए हैं, नहीं आए हैं या बाद में सुनते हैं, लाइव जो हमारे साथ में हैं, इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। ओम।